Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, in Haber's process of manufacturing ammonia, N2 plus 3H2 to 2NH3 gas, the enthalpy of the reaction at 25 degree centigrade is given as minus 92.2 किलोजूल. अभी देखिए जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में यूज्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, इन तीनों का सीपी वैल्यू आपको गिवन है 29.1, 28.8 फॉर हाइड्रोजन एंड 35.1 फॉर अमोनिया रिस्पेक्टिवली. अभी हमको पूछा गया है इफ सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, then reaction at 100 degree centigrade at as compared to that of 25 degree centigrade will be option A more endothermic, option B less endothermic, option C more exothermic, option D less exothermic. तो बेसिकली हमको निकालना है इफ सीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो इन नेचर इंथैल्पी ऑफ द नेचर रिएक्शन का इंथैल्पी का जो नेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स इक्वेशन. तो अभी देखिए किरचॉफ इक्वेशन यूज करने से पहले हम जो डाटा हमको गिवन है इससे हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन है इसका हम डेल्टा सीपी वैल्यू निकालेंगे. तो डेल्टा सीपी आपका क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इनटू सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीपी ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ अमोनिया. सो हम 2 इंटू सीपी इंटू NH3 माइनस सीपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू सीपी ऑफ हाइड्रोजन. और ये सारे डाटाज हमको गिवन है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 35.1 माइनस नाइट्रोजन का सीपी वैल्यू आपका है 29.1 प्लस 3 इंटू 28.8, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 70.2 माइनस 115.5, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 45.3 जूल केल्विन पर. सो डेल्टा सीपी आ गया. अभी देखिए हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था किरचॉफ इक्वेशन. तो किरचॉफ इक्वेशन क्या है, सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन डेल्टा H2 is equal to डेल्टा H1 प्लस डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1. तो अभी देखिए डेल्टा H2 क्या है, डेल्टा H2 हमारा अननोन है, डेल्टा H1 हमको गिवन है माइनस 92.2 किलो जूल. और जो डेल्टा सीपी हमने यहाँ पे निकाला है माइनस 45.3, डेल्टा सीपी आपका है माइनस 45.3 जूल केल्विन पर. अभी देखिए आपको दोनों टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और किरचॉफ इक्वेशन में हमने टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लिखा है. तो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में जाते हैं T1 इज इक्वल टू हमारा आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 इज इक्वल टू आपका आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको इसको केल्विन स्केल में चेंज करने का जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू चेंज इट टू केल्विन स्केल. क्या होगा, इसका वैल्यू हम राइट लिखेंगे डेल्टा टी. और जो केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपका सेम ही होता है. तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आपका आएगा 75 केल्विन इज इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड. जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो आपको पता है, वन टेम्परेचर डिफरेंस में 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर हम ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमको H2 का वैल्यू मिलेगा, तो ही हमको निकालना है. H2 आपका डेल्टा H एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा H2 एज डेल्टा H नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा H1 इज डेल्टा H नॉट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, माइनस 92.2 किलो जूल प्लस डेल्टा सीपी दैट इज माइनस 45.3 जूल केल्विन इनवर्स इनटू डेल्टा टी, T2 माइनस T1 डेल्टा टी दैट इज 75 केल्विन, दैट इज 75 केल्विन. इसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 92.2 किलो जूल प्लस सॉरी इसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 3850.5
जूल, तो इस जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। सो माइनस 92.2 किलो जूल माइनस 3.85 किलो जूल, तो ओवर आपको कितना मिलेगा? माइनस 96.05 किलो जूल। तो हमने डाटा से यह क्या देखा, जो आपका डेल्टा एच नॉट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दैट इज माइनस 96.05 किलो जूल, और यहाँ पे आपका गिवन था माइनस 92.2 किलो जूल। सो माइनस साइन का मतलब क्या है? हीट आपका रिलीज हो रहा है, ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये माइनस साइन को आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 92.2 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 96.05 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज है वो ज्यादा है, तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा एंडोथर्मिक, सॉरी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस एट 100 degree centigrade the the reaction will be more exothermic than at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली रिएक्शन हमारा क्या होगा? मोर एक्सोथर्मिक होगा, जो कि देखिए ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द रिएक्शन विल बी मोर एक्सोथर्मिक as compared to that of 20 at 100 degree centigrade as compared to that of 25 degree centigrade. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.